नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माघ मास महात्म्य की 26वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने माघ मास महात्म्य के प्रथम 25 दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माघ मास महात्म्य की संपूर्ण कथा 28 अध्याय में बांटी गई है और हम 26वें दिन में 26वें अध्याय के पाठ का श्रवण कर रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से राजयोग और महान सुख की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको 26वें अध्याय के पाठ को सुनाऊं उसके पहले मैं आपको सवेरे किस तरह आप सभी देवों का दर्शन करें और किस मंत्र के द्वारा उनकी आराधना करें, इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। हमारे शास्त्रों में सवेरे जागते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करने का विधान बताया गया है। इससे व्यक्ति की दशा सुधरती है और उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि धन की देवी श्री लक्ष्मी जी, विद्या बुद्धि और वाणी की देवी श्री सरस्वती जी और कर्म अर्थात कार्य सिद्धि के देवता भगवान श्री कृष्ण जी, ये तीनों हमारी हथेलियों में मौजूद रहते हैं। अतः जब आप सवेरे नींद से जागते हैं तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोल ले और फिर मैं जो श्लोक या मंत्र आपको बता रही हूँ इसको पढ़ते हुए आप हथेलियों के दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। आप यदि इस मंत्र या श्लोक का जप करते हैं तो आप लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और भगवान गोविंद यानी श्री कृष्ण तीनों की कृपा प्राप्त करते हैं। आप तीनों की आराधना करते हैं इस मंत्र के द्वारा। आइए अब हम देखें धन प्राप्ति हेतु गायत्री मंत्र। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया कि गायत्री मंत्र के 24 स्वरूप होते हैं, जिनका जप करके हम अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करते हैं और उनसे मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। तो धन प्राप्ति के लिए कौन से विशेष गायत्री मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए ताकि आपके धन प्राप्ति के मार्ग सुलभ हो जाए, वही मैं आपको अब यहाँ पर बता रही हूँ। श्रीं भूर्भुवस्वः श्रीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि श्रीं धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीं, यहाँ हम श्री महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र में श्रीं शब्द का प्रयोग करके उनका आह्वान कर रहे हैं, जो कि हमारे धन प्राप्ति के द्वार खोल देती है। आइए अब हम देखें माघ मास महात्म्य की 26वें दिन की कथा का श्रवण करें। मैं 26वें दिन की कथा में हम देखेंगे एक सारस और एक वानर के पूर्व जन्म की कथा। 26वें दिन की कथा के पहले 25वें अध्याय में हमने देखा था कि पिशाच देवदूती को केरल देश के ब्राह्मण की मुक्ति की कथा सुनाने का आग्रह करता है। इस पर देवदूती जी कहते हैं कि केरल देश में वसु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके बांधवों ने उसकी भूमि हड़प ली थी, तो वह निर्धनता से दुखी होकर उसने हवन, पूजन, भगवान के दर्शन, व्रत वगैरह सब छोड़ दिए थे और वह तीर्थ के नाम पर देश विदेश घूमने लगा। और फिर व्याधि से पीड़ित होकर वह जंगल में चले गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी ना तो और्ध्व देविक क्रिया हो पाई, ना ही उसका दाह संस्कार ढंग से हो पाया, जिसके कारण वह जिस वन में उसकी मृत्यु हुई थी उसी वन में प्रेत बनकर रहने लगा। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार उसने उधर से गुजरते हुए एक पथिक को देखा जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए जा रहा था। तो उसने उस पथिक को रोककर उससे त्रिवेणी अर्थात संगम के जल को पिलाने का अनुरोध किया। तो पथिक ने उसकी दशा देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने अपने पापों की सारी कथा कह सुनाई और उसने बताया कि ज्ञान होने के बावजूद भी मैंने भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म नहीं किया, न भक्ति की, न दान दिया, न व्रत किया। इसी कारण इस जन्म में मैं प्रेत बन गया हूँ। हे ब्राह्मण, मैं इस प्रकार अपने कर्मों का फल यहाँ पे भोग रहा हूँ। एक बार जम्बालिनी नदी के किनारे घूमते हुए मैंने सारस द्वारा कहे हुए वचनों को सुना था। प्रातः बार बार विचार करने के कारण मैं बार बार दुखी नहीं होता हूँ। अब आगे का वृत्तांत हम 26वें अध्याय में देखेंगे। पथिक ब्राह्मण बोलता है कि हे पैत्र, तुमने सारस के कहे हुए वचन किस प्रकार सुने, सो मुझसे शीघ्र कहो। तब प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ कपाटिक,
मैं सारस के कहे हुए वचन तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इस घने जंगल में दूसरा नदी जो कि पर्वत से निकली हुई है, उसके आसपास ताल वृक्षों से घिरा हुआ अथाह जल भरा एक तालाब है। वहाँ मतवाले हाथियों के झुंड रहते हैं, पानी पीते वहाँ पे उस तालाब में, और बड़े बड़े महाकुंभ वहाँ पर शोभायमान है। और उस तालाब के आसपास जामुनों के चिकने मनोहर वृक्ष लगे हुए हैं काफ़ी सारे। वहाँ पर मैं घूमता हुआ भोजन की कामना से इसी नदी के तट पर थकान के कारण ठहर गया। वहाँ पर सारस का एक जोड़ा जो किसी दूसरे वन से उड़ के बहुत सारे पक्षियों के साथ आया था, वहाँ आकर पानी पीने लगा। वो सारस जो था वो अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए बाएं पंख में सुख से मस्तक को ढांककर और सो गया। उसके सोते ही वहाँ पर थोड़े सी देर में अनंतर लाल मुख वाला, लाल नेत्र, तीखे दाढ़ और नख वाला, बड़े बड़े रोए और लंबी पूंछ वाला बड़ा चंचल बलवान एक बंदर वृक्ष से उतर के आया और जहाँ वो सारस सोया हुआ था वहाँ पे आके, और उसने जैसे ही चिंगाड़ा यानी तो सारे पक्षी तो उसको देख के और उड़ गए, और उसने सारस के पैरों को कस के पकड़ लिया उस क्रूर बंदर ने। अब भय के मारे सारे पक्षी तो डर डर के और ची ची करते करते उड़ गए, परंतु उसकी पत्नी जो थी सारस की, सारसी, वो डर के मारे वहीं पे विलाप करती हुई और वहीं रुकी रही। अब नींद टूटने पे भय से उस सारस के नेत्र चकित हो गए और सिर झुका के उसने धैर्य के साथ उस दुष्ट भयानक जान से मारने वाले बंदर की ओर देखा। तो उसने मधुर वाणी में कहा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध के मुझको क्यों पीड़ा देते हो? तुम्हारे समान श्रेष्ठ प्राणी किसी को भी पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक प्रकृति वाले, साथ दूसरों की वृत्ति से विमुख रहते हैं, जल के काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहते हैं, अपनी ही स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी नहीं करने वाले, बुरों का साथ न देने वाले, न उनके साथ बुरा करने वाले तथा दूसरों को कष्ट न देने वाले, सब प्रकार से निरपराधी मुझको हे वानर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत जानता हूँ, परंतु तुम मेरा वृत्तांत नहीं जानते हो। ये सुन के बंदर ने सारस को छोड़ दिया और कुछ दूर बैठ के उससे बोला कि हे सारस, तुम ज्ञान निपुण पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला जानवर हूँ। तुम मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत कैसे जानते हो, वह सब कहो। तब सारस ने कहा, हे श्रेष्ठ वानर, सुनो, तुम पूर्व जन्म में पर्वतेश्वर विंध्याचल पर्वत के राजा थे और मैं अति पूजनीय ब्राह्मण तुम्हारे कुल का पुरोहित था। इस कारण तुमको भली भांति जानता हूँ। इस भूमि में तुमने सब प्रजा को पीड़ा देके बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। हे वानर, इस प्रकार प्रजा के अत्यंत दुखी होने के कारण तुम अति दुखदायी कुंभीपाक नाम के नरक में फेंके गए, और जहाँ बार बार मरने तथा जन्म लेने से तुम्हारे नारकीय शरीर में 3000 वर्ष बीत गए। उसके पश्चात दारुण शब्द के साथ युद्ध करते हुए उस नरक की तीव्र अग्नि की यात्रा सहन करते हुए तुम नरक से निकले, और बचे हुए पाप के कारण अब तुम बंदर योनि को प्राप्त होकर मुझको मारना चाहते हो। पहले तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उसके पूछे अपने बल के कारण उसके पके हुए केले खाए थे। उसी पाप के भयंकर फल से अब तुम वानर योनि पाकर वनवासी हुए हो। हे ब्राह्मण, ऐसी कथा सुनकर वानर ने सारस से कहा कि तुम ठीक जानते हो तो बतलाओ तुम पक्षी कैसे हुए। तब सारस बोला, हे वानर, मैं तुमको अपना कारण भी बतलाता हूँ कि मैं किस कर्म से पक्षी होकर इस दुर्गति को प्राप्त हुआ। तुमने पूर्व जन्म में सूर्य ग्रहण में नर्मदा नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त अन्न के 100 ढेर दान किए थे। मैं राजा का पुरोहित हूँ। मन में यह समझकर मद में आकर लोभवश ब्राह्मणों को थोड़ा थोड़ा सा अन्न देकर बाकी का सारा अन्न मैंने ले लिया था। ब्राह्मणों के इस साधारण द्रव्य के अपहरण करने से उत्पन्न पाप से मैं कालसूत्र तथा रक्त कर्दम नाम के नरक में जा पड़ा, और जहाँ सर्वत्र कीड़े रेंगते थे, जो दुर्गंध तथा पीव से भरा हुआ था, अग्नि जैसी तृप्त वायु में नाभि पर्यंत नीचे को सिर किए हुए में पड़ा रहता था और उस पीव को जीभ से चाटता था। यही मेरा भोजन था, और उसके ऊपर मेरे शरीर को बड़े बड़े गिद्ध, कौवे और कीड़े बराबर काटते और खाते थे।
उस समय मेरा एक एक क्षण महाकल्प के समान हो गया था। 3000 वर्ष मुझे इस प्रकार के घोर यातना को भोगते हुए बिताए। फिर पुरोहित कर्म बड़ा पापकारी है। देव द्वारा जीविका, ब्राह्मण द्वारा जीविका, जिसमें विशेषकर राजा का दान महाघोर कष्टकारी है। यह नरकगामी है, ऐसा तत्वज्ञानी लोग कहते हैं। नरक से निकलकर मैंने किसी प्रारब्धवश उद्धार पाकर कर्म फल से अब पक्षी का जन्म पाया है। मैं कारण सहित सब वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। मैंने बहन के घर से पूर्व जन्म में कासे का बर्तन चुराकर जुआरी को दिया था, इस कारण मैं सारस हुआ। और यह मेरी स्त्री पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने कासे की भयंकर चोरी की थी और इसने मेरी सहधर्मणी भार्या सारसी यह हुई है। मैंने यह बीती हुई तथा वर्तमान स्थिति तुमको कहकर सुनाई है। अब भविष्य में होने वाली वार्ता सुनो। आगे को मैं और तुम दोनों हंस होकर, यह मेरी सारथी भार्या हंसिनी होकर कामरूपी देश में सुखपूर्वक निवास करेंगे। उसके पश्चात हम लोग कल्याणी योगिनी में जावेंगे, वहाँ दुर्लभ मनुष्य जन्म को पावेंगे। शिवजी की माया से मोहित प्राणी इस मनुष्य योनि में पुण्य और पाप दोनों ही तरह के कर्म करते हैं, परंतु उन्हें कर्म के अनुसार सुख दुख का फल अवश्य प्राप्त होता है। इसी से सब प्राणियों को वह सर्वदा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े, जलचर आदि किसी से भी यह दुखदायी दुख रूपी कंटक मार्ग छूटा हुआ नहीं है। केवल विरक्त योगी लोग ही इस कंटक रूपी मार्ग से दूर रहते हैं। इस प्रकार ईश्वर की माया को जानकर बड़े बड़े बुद्धिमान शोक, ताप और व्यथा नहीं करते हैं। वे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के फल को उलट नहीं सकते। हे बंदर, किसी उपाय से व बुद्धि से देवता लोग भी इसको पलट नहीं सकते हैं। पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, अब तुम बंदर हुए, फिर आगे भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा समझकर बिना शोक किए तुम आनंद पूर्वक इस वन में विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। हम भी ईश्वर की माया में बंधे हुए अपना जंगल जंगल भ्रमण करके धैर्य धारण किए हुए जन्म बिताते हैं। वानर ने कहा, पहले तो मैं तुम्हें पूछता था, अब मैं तुमको प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि जाति स्मरण होने से तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। अतः हे सारस और सारसी, तुम दोनों यहाँ आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे वाक्य सुनकर मैं मोह रहित हो गया, अब मैं भी सुखपूर्वक विचरूंगा। प्रेत ने कहा, ब्राह्मण, यह सुनकर परम पवित्र पक्षी और बंदर का विचित्र संवाद मैंने नदी के तट पर सुना था, जिसने मुझे यह बोध उत्पन्न हुआ और मेरे शोक का नाश हुआ। यह अपूर्व रहस्य सब पापों का नाश करने वाला है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता या सुनता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इति श्री माघ मासे षष्ठविंश अध्याय संपूर्ण। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।